कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोगों के पास सक्सेस खुद ब खुद चलकर आती है। उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ खुद नॉक करती है। ऐसे लगता है जैसे दुनिया उनके फेवर में हो। और फिर कुछ लोग जितना भी भाग लो, जितनी भी मेहनत कर लो, लाइफ फिर भी देखकर रुकने को मजबूर करती है। आखिर डिफरेंस क्या है? लक, किस्मत या कोई सीक्रेट फॉर्मूला जो दुनिया से छुपा हुआ हो? आज हम डीप डाइव करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी लाइफ को लिटरली उठाकर नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगा। हाउ टू बिकम द पर्सन हु नेचुरली अट्रैक्ट सक्सेस। सक्सेस जो आप चेज नहीं करते, सक्सेस जो आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट होता है। ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं, साइंटिफिकली बैक्ड ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 1, सक्सेस चेज नहीं होती, सक्सेस अट्रैक्ट होती है। एक बहुत फेमस साइकोलॉजिकल क्वेट है, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट हु यू आर। आपकी आइडेंटिटी, आपका सेल्फ इमेज और आपका माइंडसेट, ये 3 चीज़ें मिलकर डिसाइड करती है कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएंगी। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा के डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट नेथेनियल ब्रैंडन के मुताबिक सेल्फ इमेज आपकी परफॉर्मेंस, हैबिट, डिसीजन, हत्ता कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी को डिसाइड करता है, प्रेडिक्ट करता है। मतलब अगर आपके अंदर अगर वो आइडेंटिटी नहीं बनी है जो सक्सेस को अट्रैक्ट करती है, तो आप जितना मर्जी भाग लो, सक्सेस आपके पास रुकेगी नहीं। सक्सेस की ट्रॉफी नहीं होती है, सक्सेस एक मैग्नेट की तरह होता है। और मैग्नेट सिर्फ तब अट्रैक्ट करता है जब आप भी मैग्नेटिक बन जाओ। अब सवाल है, हम मैग्नेटिक कैसे बने? चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सेक्शन नंबर 2, आइडेंटिफाइंग इंजीनियरिंग। सक्सेस अट्रैक्ट करने का फाउंडेशन। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिटी इंजीनियरिंग। आप वो काम बहुत मुश्किल से कर पाते हो जिसके लिए आपकी आइडेंटिटी अलाइन नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप अपने आप को एक लेजी इंसान समझते हो तो आप डिसिप्लिन्ड काम नहीं कर पाओगे, चाहे कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो। अगर आपको लगता है आप एवरेज हो तो आप बड़े गोल्स नहीं चेस करोगे, चाहे अंदर ड्रीम कितना भी बड़ा हो। साइकोलॉजी बोलती है, योर आइडेंटिटी विल ऑलवेज डिफीट योर गोल्स इफ द टू आर नॉट अलाइंड। तो आइडेंटिटी इंजीनियरिंग का सीधा फॉर्मूला क्या है, अब ये जानेंगे। बहुत आसान है। आस्क, अगर मैं वो इंसान होता जो सक्सेस को अट्रैक्ट करता तो मैं डेली क्या करता? और फिर उस आइडेंटिटी को डेली माइक्रो बिहेवियर में इम्प्लीमेंट करो, जैसे स्मॉल एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस और आइडेंटिटी बिल्डिंग एक्शंस। साइंटिफिक टर्म क्या है? प्रोसेस बेस्ड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर तुम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो तुम क्या करेंगे? आइडेंटिटी आस्क करती है, मैं कैसे सोचता हूँ, कैसे प्लान करता हूँ, कैसे रिस्क को हैंडल करता हूँ, कैसे लोगों से बात करता हूँ, और फिर इनको डेली रूटीन में एम्बेड करो। आइडेंटिटी चेंज इज स्लो, बट मैग्नेट बनने की शुरुआत यही से होती है। सेक्शन नंबर 3, सक्सेस के 4 कोर अट्रैक्टर्स। साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंस और पीक परफॉर्मेंस
रिसर्च के अंदर सक्सेस को अट्रैक्ट करने के 4 फंडामेंटल अट्रैक्टर्स मिलते हैं। अट्रैक्टर नंबर 1, क्लैरिटी। ब्रेन को डायरेक्शन चाहिए होती है। ह्यूमन ब्रेन को सबसे ज्यादा स्ट्रगल अनक्लियर लाइफ से होता है। जिसकी लाइफ क्लियर नहीं है उसके ब्रेन को सबसे ज्यादा स्ट्रगल का फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ब्रेन बिना क्लैरिटी के ऑपरेट नहीं करता। ब्रेन को चाहिए क्लैरिटी। अनक्लियर गोल्स इज इक्वल टू अनक्लियर बिहेवियर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक क्लैरिटी इंक्रीजेस एग्जीक्यूशन प्रोबेबली 42%। तो सबसे पहला मैग्नेट, क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मैं बनना क्या चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए। ये क्लियर होना चाहिए माइंडसेट में। क्लैरिटी का मतलब सिर्फ ड्रीम देख लेना नहीं होता। क्लैरिटी का मतलब होता है गोल इज इक्वल टू सिस्टम इज इक्वल टू रूटीन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। जितनी क्लैरिटी ज्यादा उतना अट्रैक्शन पावरफुल। अट्रैक्टर नंबर 2 के बारे में जानेंगे। कंसिस्टेंसी। चाहे पेस स्लो हो, फ्लो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। सक्सेस वही लोग अट्रैक्ट करते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं, परफेक्ट नहीं। पेस स्लो हो सकता है, रिजल्ट स्लो हो सकता है, लर्निंग स्लो हो सकती है, लेकिन अगर बिहेवियर कंसिस्टेंट है तो सक्सेस ऑटोमेटिकली ट्रैक पर आता है। डोपामाइन बेस्ड मोटिवेशन साइकिल में ये प्रूव्ड है। द ब्रेन रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी। हमें डेली 30 मिनट एक काम करना है, मंथली 10 घंटे। डेली 30 मिनट काम मतलब 10 घंटे मंथली। अनएक्सपेक्टेड बर्स्ट से ज्यादा पावरफुल है। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू मैग्नेटिक पावर। अट्रैक्टर नंबर 3, इमोशनल स्टेबिलिटी। सक्सेस को पेशेंस और काम माइंड चाहिए। ये पॉइंट लोग अंडरस्टिमेट कर देते हैं। स्टडीज बताती है 90% फेलियर्स का रीजन लैक ऑफ स्टेबिलिटी नहीं होता है, लैक ऑफ इमोशन होता है। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी होता है, लैक ऑफ टैलेंट नहीं। आप सिटी स्कैन रिसर्च देख लो। अगर माइंड ओवर स्ट्रेस्ड है, डिसीजन मेकिंग ड्रॉप हो जाती है, रिस्क मैनेजमेंट पुअर कैलकुलेशन हो जाता है, रिस्क कैलकुलेशन पुअर हो जाता है, मेमोरी वीक हो जाती है, और सबसे डेंजरस आप शॉर्टकट ढूंढने लगते हो। सक्सेस अट्रैक्ट करने के लिए कॉम माइंड चाहिए। इसका मतलब इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, इसका मतलब है उनको मैनेज करना। इसका मतलब है इमोशंस को मैनेज करना, सप्रेस नहीं करना। जैसे 10 सेकंड पॉजिंग टेक्निक, ब्रेथ रेस्ट, शॉर्ट वॉक्स, माइक्रो ब्रेक्स, जर्नलिंग, ये सब प्रूवन टेक्निक्स है। अट्रैक्टर नंबर 4, कैरेक्टर। सक्सेस को स्टेबल लोग पसंद है। ये सबसे अंडररेटेड अट्रैक्टर है। सक्सेस एक शॉर्ट टर्म अचीवमेंट नहीं है। सक्सेस एक शॉर्ट टर्म अचीवमेंट नहीं, सक्सेस एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। कैरेक्टर डिसाइड करता है कि सक्सेस आपके पास कितनी देर रुकती है। अगर कैरेक्टर स्ट्रांग है, आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे, आप रिलेशनशिप्स को लॉन्ग बनाओगे, आप रिलेशनशिप्स को लॉन्ग टर्म बनाओगे।
आप अपॉर्चुनिटीज लूज नहीं करोगे। हर रिसर्च यही बोलती है। सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु हैव डिसिप्लिन प्लस ह्यूमिलिटी प्लस इंटीग्रिटी। कैरेक्टर इज अ करेंसी। सेक्शन नंबर 4, लॉ ऑफ एक्शन नॉट अट्रैक्शन। लोग सक्सेस अट्रैक्ट करते वक्त ही एक मिस्टेक करते हैं, सिर्फ मैनिफेस्टेशन और पॉजिटिव थिंकिंग पे डिपेंड। लेकिन रियल साइंस कहता है ब्रेन ओनली बिलीव इन एक्शन नॉट विशेस। एक्शन इज द सिग्नल। एक्शन ब्रेन को आइडेंटिटी चेंज करने का सिग्नल देता है, ब्रेन को आइडेंटिटी चेंज करने का प्रूफ देता है। एक्शन कॉन्फिडेंस जनरेट करता है। एक्चुअल साइंटिफिकली टेस्टेड फॉर्मूले पर बात करते हैं। DAA लूप, डिफाइन, एक्ट, एडजस्ट। जो लोग ये लूप चला लेते हैं वो नेचुरली सक्सेस मैग्नेट बन जाते हैं। सेक्शन नंबर 5, सक्सेस को अट्रैक्ट करने के 5 स्टेप्स। पावर हाउस फ्रेमवर्क। मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं जो अगर आपने 30 दिन अप्लाई कर लिया तो आपकी आइडेंटिटी, रूटीन, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, गोल नहीं, आइडेंटिटी सेट करो, आइडेंटिटी डिसाइड करो। ये मत सोचो मुझे सक्सेसफुल बनना है, बल्कि ये सोचो मैं वो इंसान कैसे बन सकता हूं जो सक्सेस को अट्रैक्ट करे। इस आइडेंटिटी के 5 बिहेवियर्स लिखो और हर रोज इंप्लीमेंट करो। स्टेप नंबर 2, स्मॉल बट डेली सिस्टम बनाओ। जैसे एग्जाम्पल 20 मिनट लर्निंग, 10 मिनट प्लानिंग, 15 मिनट डीप वर्क, इवनिंग रिफ्लेक्शन। ये शॉर्ट साइकिल ब्रेन को ट्रेन करते हैं। सक्सेस अट्रैक्ट होती है बिकॉज हैबिट्स स्टेबल होती है। स्टेप नंबर 3, इन्वायरमेंट डिजाइन। जेम्स क्लियर के रिसर्च में क्लियर है, इन्वायरमेंट बीट्स मोटिवेशन। आपका इन्वायरमेंट ही आपको पुश या पुल करता है। फोन डिस्ट्रैक्शन दूर करो, नेगेटिव लोग दूर करो, डेडिकेटेड वर्क स्पॉट बनाओ। इन्वायरमेंट इज इक्वल टू सक्सेस मैग्नेट का एक्सटर्नल सपोर्ट। स्टेप नंबर 4, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज करो। एनर्जी कम वहां होती है जहां लोग आपको कंफ्यूज करते हैं, डाउट करते हैं, पुल करते हैं। सक्सेस अट्रैक्ट करने वाले लोग अपने सर्कल को कॉन्शियसली क्यूर करते हैं। हेल्थी कंपटीशन, पॉजिटिव एम्बिशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ग्रोथ ओरिएंटेड कॉन्वर्जेशन, ये सब एनर्जी को पुश अपवर्ड देते हैं। इंटरनल कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक स्किल है, साइंस में इसे बोलते हैं एविडेंस बेस्ड सेल्फ रिलीफ। मतलब आप अपने कॉन्फिडेंस का प्रूफ क्रिएट करते हो। डेली स्मॉल विंस, डेली लर्निंग, डेली प्रोग्रेस। ब्रेन को जब भी एविडेंस मिलता है कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। सेक्शन नंबर 6, अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। ये स्टोरी फिक्शनल नहीं है, रियल साइकोलॉजिकल बेस्ड है, बेस्ड ऑन रियल साइकोलॉजिकल पैटर्न्स। एक लड़का था जिसके एवरेज मार्क्स आते थे, सिंपल बैकग्राउंड था, सेल्फ डाउट करता था और फियर ऑफ जजमेंट था। लेकिन उसने एक सिंपल रूल अप्लाई किया, आइडेंटिटी फर्स्ट
रिजल्ट लेटर। उसने डिसाइड किया मैं वो इंसान बनता हूं जो डेली 1% इम्प्रूव होता है। डेली 20 मिनट लर्निंग, डेली 10 मिनट जर्नलिंग, वीकली रिफ्लेक्शन, मंथली इवैल्यूएशन। विद इन 18 मंथ्स उसका करियर चेंज हो गया, उसका नेटवर्क चेंज हो गया, उसका माइंडसेट चेंज हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट वो खुद वो इंसान बन गया जिसे सक्सेस अट्रैक्ट करती है। कोई बिग मिरेकल नहीं, सिर्फ स्मॉल स्टेबल आइडेंटिटी बेस्ड एक्शन। ये स्टोरी हर इंसान के लिए पॉसिबल है जिसे लगता है सक्सेस उनके साइड पर नहीं है। सेक्शन नंबर 7, द साइकोलॉजी ऑफ बीइंग चूजन बाय अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज रैंडमली नहीं मिलती हैं। ब्रेन साइंस के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज उन्हीं लोगों को दिखती है जिनका रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जिनका रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिव होता है। RAS ये एक ब्रेन फिल्टर है। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिटेक्ट करता है जो आपके लिए मीनिंगफुल है। अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड है, RAS ग्रोथ चांसेस डिटेक्ट करता है। अगर आप नेगेटिव हो, RAS ऑब्स्टेकल्स डिटेक्ट करता है। इसलिए एक सिंपल प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेली 3 अपॉर्चुनिटीज को नोट करो, चाहे छोटी क्यों ना हो। RAS ट्रेन हो जाएगा एंड वंस RAS टर्न्स इनटू ग्रोथ, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपको देखेंगी। सेक्शन नंबर 8, कैसे पता चले कि आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। इसके 4 सिग्नल्स है। सिग्नल नंबर 1, आपका पेशेंस इंप्रूव होने लगता है। आप रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स देने लगते हैं। सिग्नल नंबर 2, आपकी चॉइस स्मार्टर होने लगती है। आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं फॉर लॉन्ग टर्म वैल्यू के लिए। सिग्नल नंबर 3, आपका सर्कल अपग्रेड हो रहा होता है। आप ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सिग्नल नंबर 4, आपको छोटी विन्स मिल रही होती है। छोटी विन्स ही अक्सर बड़े सक्सेस की ब्लूप्रिंट होती है। अगर आपको ये 4 सिग्नल्स दिख रहे हैं तो आप एक सक्सेस मैग्नेट बन चुके हैं। सेक्शन नंबर 9, सक्सेस अट्रैक्ट करने के डेली रिचुअल्स। ग्लोबल, सिंपल और इफेक्टिव, ये रिचुअल्स दुनिया भर के हाई परफॉर्मर्स में कॉमन रहते हैं। नंबर 1, अर्ली डे साइलेंस 2 मिनट्स। नंबर 2, इंटेंट राइटिंग 4 लाइन्स। नंबर 3, लर्निंग स्लॉट। नंबर 4, फिजिकल मूवमेंट। नंबर 5, फोकस्ड वर्क। नंबर 6, इवनिंग ग्रेटिट्यूड। डिजिटल डिसिप्लिन। ये रिचुअल्स ब्रेन को ऑप्टिमाइज करते हैं और ऑप्टिमाइज्ड ब्रेन ऑटोमेटिकली सक्सेस को पुल करता है। सेक्शन नंबर 10, फाइनल ब्लूप्रिंट। नंबर 1, आइडेंटिटी इज इक्वल टू गोल्स। नंबर 2, कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू इंटेंसिटी। नंबर 3, एक्शन इज इक्वल टू थिंकिंग। नंबर 4, पेशेंस इज इक्वल टू रश। डिसिप्लिन इज अबो मोटिवेशन। नंबर 6, environment above. Number 7, character above skills. Number 8, learning above comfort. Number 9, reflection above confusion. Number 10, small wins
अबो बिग ड्रीम्स। अगर ये 10 प्रिंसिपल आपने फॉलो किए तो सक्सेस आपका टारगेट नहीं बनेगी, सक्सेस आपका कंपेनियन बनेगा। सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलता है जो उसके लायक बनते हैं, जो आपकी आइडेंटिटी, कैरेक्टर, बिहेवियर और माइंडसेट चेंज करते हैं, बिहेवियर और माइंडसेट अपग्रेड करते हैं। आपको सक्सेस चेस करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस वो इंसान बनना है जो सक्सेस को चेस करे। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर लिखें। कैरेक्टर कंपास, जहां हम लाइफ को बेहतर बनाना सीखते हैं, 1% हर दिन।